मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 23 साल है। यह कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में था और फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा था। हमारे पड़ोस में एक विधवा आंटी रहती थी। उनके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी भी थी जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाता था। कहने को तो वो अभी बची थी, लेकिन देखने में वो 23 से 24 साल की जवान लड़की लगती थी। उसका नाम साक्षी था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती थी। उसकी मनमोहक मुस्कान और पागल कर देने वाली अदाएं मेरे दिल को भा गई थी। एक रोज की बात है, मैं साक्षी को पढ़ाने उसके घर गया और मैं जानबूझकर अपना मोबाइल उसी के घर छोड़कर अपने घर चला आया। मैंने अपना फोन लॉक भी हटा दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि साक्षी मेरा मोबाइल देखे, क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी फिल्में रखी थी। कुछ देर बाद मेरी मम्मी के मोबाइल पर साक्षी की मम्मी का फोन आया और वो मेरी मम्मी से कहने लगी कि रोहन अपना मोबाइल यही भूल गया है, अगर वो चाहे तो अभी अपना फोन ले जा सकता है। मेरी मम्मी ने शुक्रिया बोलकर फोन रखा और मेरी लापरवाही के लिए मुझे डांटा। जब मैं अपना मोबाइल लेने के लिए साक्षी के घर पहुंचा तो साक्षी की मम्मी मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे फोन मांगा तो वो मेरे हाथों में फोन पकड़ाते हुए बोली, रोहन तुमने तो अपने फोन में बहुत अच्छी फिल्में रखी हुई हैं। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि साक्षी ने आंटी को बता दिया कि मेरे फोन में गंदी फिल्में हैं। फिर भी इस बात को पक्का करने के लिए मैंने अनजान बनकर उनसे कहा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी फिल्मों की बात कर रहे हो? तो वो शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, रोहन अब इतने भी भोले मत बनो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को सब बता दूंगी कि उनका बेटा किस तरह की फिल्में रखता है अपने मोबाइल में। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप मम्मी से कुछ मत कहना, मैं सब कुछ अभी के अभी डिलीट कर दूंगा, लेकिन यह बात मम्मी को मत बताना। उनकी बातों से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी आंटी बोली, अरे डरो नहीं रोहन, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं भला तुम्हारी मम्मी से ये सारी बातें क्यों करूंगी? और बोली, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना, हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं आंटी, अब आप मुझे मेरा मोबाइल दे दो क्योंकि काफी देर हो चुकी है। वो मेरे हाथों में फोन पकड़ाते हुए बोली, रोहन अपने फोन में लॉक लगा कर रखा करो, वरना मेरी तरह हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम अपने फोन में क्या रखते हो। मैंने मन में सोचा कि जिसको चाहा था उसको तो पता चला नहीं। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे अलग ही नजरों से घूरना शुरू कर दिया था। कभी अपने घर बहाने से बुलाती और मुझे छूने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने देखा कि आंटी घर पर अकेली है। मैंने आंटी से पूछा, साक्षी घर पर नहीं है क्या? आंटी बोली, वो अपने मौसी के घर चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब आंटी? तो वो बोली कि वो आज सुबह ही तो निकली है। उसकी मौसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने उसको उसकी मौसी के पास भेज दिया ताकि वह अपनी मौसी का कुछ हाथ बटा सके। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो नहीं है तो फिर मैं भी चलता हूँ। वो बोली, अब आ ही गए हो तो मेरे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पी कर जाओ। मैं मना कर रहा था और वो जबरदस्ती मुझे बिठाकर चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी तो मुझे लगा कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। जब उन्होंने मुझे चाय का कप पकड़ाया तो इसी बहाने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वो मुस्कुराकर मेरे बगल में बैठ गई और बोली, रोहन आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम अपने सारे कामों से फ्री हो जाओ, उसके बाद जब तुम्हें टाइम मिले तो वापस आ जाना, फिर हम चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी। यह कहकर मैं अपने घर आ गया और अपने घर आकर इस बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है, आखिर वो इस तरह की हरकतें मेरे साथ क्यों
क्यों कर रही हैं? मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मम्मी मेरे कमरे में आ गई और मुझे बाजार के लिए कई काम बता दिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। और तभी मम्मी के मोबाइल पर आंटी का फोन आने लगा। उन दोनों की बात होने लगी और बातों ही बातों में आंटी ने मम्मी से कहा कि उनको शॉपिंग के लिए जाना है, लेकिन कोई साथ जाने के लिए नहीं मिल रहा। तो इतने में मम्मी बोली, अरे रोहन जा रहा है ना बाजार, तुम उसके साथ चली जाओ, और वैसे भी वो बाइक से जा रहा है तो तुम दोनों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं आंटी के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मम्मी के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वो बाहर खड़ी होकर मुझे देख मुस्कुरा रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची तो आंटी मुझसे चिपकने लगी। वो बोली, रोहन, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है आप ले लो, तब तक मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। वो बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लिए एक नाइटी लेनी है। यह कहकर वह एक कपड़े की दुकान में चली गई और मैं अपना सामान खरीदने चला गया। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान खरीदा और वापस अपनी बाइक के पास आ गया। तब तक आंटी ने भी शॉपिंग कर ली थी और वह भी आ गई। फिर आंटी को लेकर मैं घर वापस आ गया। रात को लगभग 9 बजे मेरे फोन पर आंटी का फोन आया और वो बोली, रोहन, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? मैं बहाना बनाते हुए बोला, आंटी मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। मेरा बहाना सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी कि एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई जरूरी काम हो। मैंने बोला, कल चला जाऊंगा मम्मी, और अब मुझे सोने दो। मेरी मम्मी मुझे समझाते हुए बोली, बेटे, उनका पति अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी बेटी भी गई हुई है। वो बेचारी घर पर अकेली है। तू कम से कम एक बार उनसे जाकर पूछ तो कि उनको क्या काम है। मैंने फिर से मना किया तो मम्मी अपनी जिद पर अड़ गई और आखिरकार मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोरबेल बजाई तो आंटी ने आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हका बका रह गया, क्योंकि उन्होंने गुलाबी नाइटी पहनी हुई थी जो शायद उन्होंने शाम को उस दुकान से खरीदी थी। बहुत ही सुंदर नाइटी थी जिसमें आंटी के संतरे नजर आ रहे थे। कुछ देर के लिए तो मेरी नजर उनके बदन से हट नहीं रही थी। आंटी भी समझ गई थी कि मेरी निगाहें कहाँ पर हैं। वो मुझसे कहने लगी, आओ रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी आपको कोई जरूरी काम था क्या? वो बोली, हाँ रोहन, मुझे एक बहुत जरूरी काम करवाना था, पर सबसे पहले तुम ये बनाना शेक पी लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। उस ड्रिंक को पीते ही अचानक मुझे कुछ होने लगा। शायद उसमें कोई दवाई मिलाई गई थी। मुझे कुछ सख्त महसूस होने लगा था और अब मैं रुक नहीं पा रहा था। तभी आंटी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम्हें तो पता ही है रोहन, साक्षी के पापा को गए कितने साल हो गए हैं और तब से इस जमीन पर किसी ने बारिश नहीं की है। क्या आज तुम ये सूखा खत्म कर पाओगे? आंटी के मुंह से ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा था, पर मुझे भी कुछ हो रहा था जो मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं भी एक मर्द हूँ, आखिर कब तक रुकता? और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरुआत कर दी और उनकी बंजर जमीन पर अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सूखी जमीन हरी भरी होनी स्टार्ट हो गई। उस जमीन में से पानी ऐसे बहने लगा मानो किसी ने बोरवेल की मशीन चला दी हो। मेरा ट्रैक्टर कीचड़ में ही उछल उछल कर दौड़ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद मेरे ट्रैक्टर का पेट्रोल लीक हो गया और वो शांत होकर रुक गया। अब हम दोनों रोज ही मिलने लगे थे क्योंकि मुझे ट्रैक्टर चलाने में बड़ा मजा आने लगा था। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।